कानपुर में आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी इस्मा जहीर लगातार लोगों के बीच जाकर अपनी पार्टी को वोट देने की अपील कर रही हैं। इस्मा जहीर ने अमृत विचार से बातचीत करते हुए बताया कि पिछले 5 सालों के विकास कार्यों की बात की जाए तो जनता के साथ सिर्फ धोखा किया गया है। नगर निगम पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है। जनता बदलाव चाहती है, इसलिए अरविंद केजरीवाल के दिल्ली और पंजाब मॉडल को उत्तर प्रदेश में भी देखना चाहती है। जिस तरह मुझे लोगों के बीच में प्यार और सम्मान मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जनता इस बार आम आदमी पार्टी को कानपुर मेयर पद की जिम्मेदारी सौंपने वाली है। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नमस्कार, मैं अजीत ठाकुर और आप देख रहे हैं अमृत विचार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि कानपुर महानगर में महापौर पद को लेकर घमासान मचा हुआ है। मेरे साथ इस वक्त आम आदमी पार्टी से महापौर पद प्रत्याशी इस्मा जहीर जी मौजूद हैं। मैम, लोगों के बीच में जा रही हैं, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? अमृत विचार के सारे दर्शकों को मेरा जय हिंद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आम आदमी पार्टी के बारे में सब जानते हैं कि एक भ्रष्टाचार से लड़ने वाली और जो कहने और करने वाली पार्टी है, तो जाहिर सी बात है पब्लिक में, जनता में हमें बहुत सम्मान मिल रहा है, बहुत प्यार मिल रहा है और एक आश्वासन भी मिल रहा है कि उनको पूरा भरोसा है कि आम आदमी पार्टी वाले अब यूपी में उतर गए हैं तो उन्हें भ्रष्टाचार से और नगर निगम में जितनी भी परेशानियाँ उससे निजात मिलेगी। बिल्कुल, 24 करोड़ की आबादी है उत्तर प्रदेश की। लग रहा है कि निकाय चुनाव जो है आम आदमी पार्टी की जो ज़मीन है उसको और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। जी हाँ, बिल्कुल, ये 24 करोड़ का चुनाव है और नगर निकाय एक बहुत इम्पोर्टेंट यूनिट है काम करने की किसी भी सरकार के लिए। और आम आदमी पार्टी ने एक मॉडल दिया है सफाई का, शिक्षा का, चिकित्सा का, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल के रख दिया, चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो। इसलिए ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है और आम आदमी पार्टी के पास जो भी प्लान है काम करने का, अगर जनता हमें प्यार और दुलार देती है तो जाहिर सी बात है कि हम उत्तर प्रदेश को भी एक साफ सुथरा राज्य बना पाएंगे। और वैसे भी इतनी शानदार प्लानिंग के साथ केजरीवाल जी चुनाव को कैंपेन कर रहे हैं कि आपका हाउस टैक्स हाफ एंड वाटर टैक्स माफ, तो ये जनता के लिए बहुत रिलीफ की बात है। और आम आदमी पार्टी की तो ये यूएसपी है कि वो जो कहते हैं वो करते हैं। तो अगर जनता को सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं चाहिए, रहने के लिए साफ सुथरा शहर, अच्छा पानी, हाउस टैक्स में उनका माफ हो जाएगा, वाटर टैक्स बिल्कुल ही माफ हो जाएगा, तो फिर उनके पास आम आदमी पार्टी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचता है। आप लगातार शहर का भ्रमण कर रही हैं, क्या लग रहा है कौन सी समस्याएं हैं जो बहुत ज़्यादा हैं और उन पर काम करना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ, मैं कानपुर की ही हूँ और अब लोगों से मिल भी रही हूँ। तो जनता के पास जो सबसे बड़ी समस्या है वो है आपकी इंक्रोचमेंट की, रेहड़ी पटरी वालों की। जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ मैं इस टाइम मोती झील पे खड़े आपके साथ बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे नगर निगम के पुलिस वाले और अधिकारी इनको बहुत परेशान करते हैं। दूसरा ये कि जगह जगह सीवर लाइन खुली हुई है, गड्ढे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ख़राब है, जो हाई टेंशन वायर्स होते हैं वो खुले रहते हैं। महिलाएं जो है वो जब बाज़ार में जाती हैं तो उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं होती, टॉयलेट्स नहीं होते हैं, सड़कों पे कहीं पर भी पार्किंग हो जाती है, नगर निगम वाले आके आपकी कभी भी गाड़ी उठा के ले जाते हैं। तो जनता करे क्या, हम जाएं कहाँ, हम गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करें? मार्केट में लाइट्स नहीं है, सड़कें सुनसान है, दुनिया भर के बलात्कार, चेन स्नैचिंग, आए दिन जो है पुलिस प्रशासन पे जनता सवाल उठाती रहती है। तो इस तरह के बहुत मुद्दे जनता जो है वो हम लोगों से अपने रख रही है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे खुशी की बात है हमारे लिए, वो जनता हमसे शिक्षा पे बहुत सवाल करती है कि कैसे उत्तर प्रदेश में हम लोग शिक्षा का प्रतिशत बढ़ा सकते हैं। तो बेशक हमने दिल्ली में, पंजाब में काम करा है, हमारे सारे नेता बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने पढ़े लिखे प्रत्याशी को भी चुना है। तो जाहिर सी बात है कि यूपी के लिए भी शिक्षा का एक बेहतरीन मॉडल हमारे शीर्ष नेतृत्व श्री केजरीवाल जी के पास है। अच्छा, मैं 5 साल बीजेपी का कार्यकाल रहा है। प्रमिला पांडे के काम को लेकर आप किस तरीके से देख रही हैं? क्या लोगों के बीच में जा रही तो क्या नाराज़गी सुनने को मिल रही है? देखिए, सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ी हुई हूँ, मैं इस ज़िले की नागरिक भी हूँ, मैं खुद यहाँ पे रहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि ना कि विमला पांडे जी या फिर आपकी जो भी यहाँ पे नगर निगमों में जिन्होंने काम किया, प्रमिला पांडे जी हों, हालत बुरी है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। अभी बंटी टैक्स वगैरह चीज़ें भी चल रही हैं उनके खिलाफ, जनता में बहुत रोष है। यहाँ तक कि पेपर खुद छाप रहा है कि अपने बीजेपी के बड़े नेता भी उनसे बहुत नाराज़ हैं। तो अब देखते हैं कि ये ऊँट किस करवट बदलता है और क्या इसका नतीजा निकलता है। अच्छा, कांग्रेस, सपा और बीजेपी ब्राह्मण चेहरे को उतारा है पब्लिक के बीच में। क्या लग रहा है, क्या स्ट्रेटजी है? आपकी क्या स्ट्रेटजी है? देखिए, उन्होंने जिस तरह के कैंडिडेट उतारे हैं उससे साफ पता चलता है कि आज भी वो धर्म की राजनीति कर रहे हैं।
और आम आदमी पार्टी ने आज भी एक पढ़े लिखे इंसान को अपने मैदान में उतारा है, क्योंकि उनका जो चुनाव लड़ने का मेन एक एम है, एक ध्येय है, वो पढ़े लिखे लोगों के साथ काम करने का है। और वो शिक्षा को और इन सब चीज़ों को जनता में लाना चाहते हैं। जब आपके नेता, जब आपके काम करने वाले लोग पढ़े लिखे होंगे तो जाहिर सी बात है वो परेशानियों को समझेंगे और ऑफिस का काम, पेपर का काम बहुत अच्छी तरीके से कर सकेंगे, ना कि कोई भी आके उनको कहीं पे भी कोई भी एडवाइस दे जाएगा और वो कोई भी निर्णय ले लेंगे। बिल्कुल, आखिरी सवाल मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, उसके मुकाबले जो है यहाँ की आबादी बहुत है, तो लग रहा है कि दिल्ली और पंजाब का मॉडल उत्तर प्रदेश में सक्सेस होगा। जी हाँ, देखिए मॉडल जो होता है वो एक कैलकुलेशन होता है। वो सिर्फ ये नहीं है कि जहाँ पे 500 लोग हैं हम बेहतर कर लेंगे या वहाँ पे 5 करोड़ लोग हैं बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। किसी भी मॉडल को इम्पोज करने के लिए आपके पास बेहतर टीम होनी चाहिए, आपके पास कार्यकुशलता होनी चाहिए, आप फोकस्ड होने चाहिए और सबसे बड़ी बात है कि आप जनता के बीच में उस फायदे को पहुँचाने की नीयत रखने वाले होने चाहिए। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आम आदमी पार्टी के लिए ये एक अच्छा मौका है कि वो जहाँ पे ज़्यादा लोग भी हैं और ज़्यादा भ्रष्टाचार भी है और कोई सिस्टम नहीं है, वो यहाँ पर आएँ, अपने प्रत्याशियों को भेजें, जनता उनको चुने और हम यहाँ पे अपना काम करना शुरू करें जनता के बीच में। बिल्कुल, अमृत विचार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं जानता हूं कि लगातार आप पब्लिक के बीच में हैं, वक्त कम है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी समस्याएं हैं, आपने जो भी वादे किए हैं जनता से, अगर आप मेयर बनती है तो उनको ज़रूर पूरा करेंगे। हाँ, बिल्कुल, अभी तो हम चुनाव इसी नीति पे लड़ रहे हैं कि हाउस टैक्स हाफ़ होगा और वाटर टैक्स माफ़ होगा और ये निश्चित तौर पे कि जनता अगर इन सुविधाओं का फ़ायदा उठाना चाहती है, तो वो बेशक हमको अपना प्यार और दुलार देगी। एक साफ़-सुथरी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार को जनता चुनेगी। बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ इस विचार का, जिन्होंने आज इस मुझसे चर्चा करी और दर्शकों का भी धन्यवाद। बिल्कुल, तो बिल्कुल जाहिर सी भी आम आदमी इस बार बहुत मजबूत के साथ मैदान में उतरी है, चाहे मीत को लेकर हो या पार्षद सी। लेकिन अब वाली बात कि आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत स्थिति में उत्तर प्रदेश और कानपुर महानगर में अपने आप को इस कर पाती है। वीडियो इमरान खान के साथ मैं अजीत ठाकुर, अमृत विचार।